सोचिए, एक ट्रेडर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट क्या हो सकता है। शायद वो जब एक सही ट्रेड भी एक गलत स्टॉप लॉस की वजह से नुकसान में बदल जाए, खासकर तब जब कोई रेजिस्टेंस लेवल पर बेच रहा हो। तो सवाल ये है कि इसे सही तरीके से करें कैसे। मान लीजिए किसी ने सब कुछ सही किया, सही टाइम पर बेचा, मार्केट सही दिशा में जाने भी लगा और फिर अचानक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ट्रेड खत्म। ये सिर्फ बैड लक नहीं है, असल में इसके पीछे अक्सर एक बहुत ही आम गलती होती है। देखिए, ये चार्ट बिल्कुल वही कहानी दिखा रहा है जो कोई भी ट्रेडर नहीं चाहेगा कि उसके साथ हो। कीमत ठीक वहीं गई जहां सोचा था, लेकिन मुनाफा देने से ठीक पहले ये ट्रेड से बाहर कर देती है। इससे सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। तो आखिर ये गलती है क्या और ये इतनी कॉमन क्यों है? सच तो ये है कि ये एक ऐसी आदत से जुड़ी है जो पहली नज़र में काफ़ी लॉजिकल लगती है। गलती पता है कहाँ होती है? ट्रेडर्स रेजिस्टेंस लेवल पर बेचते तो हैं, पर अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस वो भी ठीक उसी लाइन पर रख देते हैं। ये तो सीधे सीधे एक जाल में चलने जैसा है जो ट्रेड को वक्त से पहले ही खत्म कर देता है। हमें ना स्टॉप लॉस को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। ये हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल को एक बड़े नुकसान से बचाना है। ये अकाउंट के लिए एक शील्ड है, कोई हार मानने का सफेद झंडा नहीं। तो ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पर ही स्टॉप लॉस लगाना गलत है, तो फिर सही जगह है क्या? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में छुपा है, जो ट्रेडिंग के नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा इन दोनों को साथ में देखिए, गलती भी और उसका हल भी। एक तरफ एक ट्रेडर है जो समय से पहले बाहर हो जाता है, और दूसरी तरफ एक ट्रेडर जो मार्केट की छोटी मोटी हलचल से बचकर मुनाफे की तरफ बढ़ जाता है। और फर्क बस एक छोटे से मामूली से बदलाव का है। और ये रहा वो गोल्डन रूल, हमेशा स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखें। बस ये छोटा सा बदलाव ही सारा फर्क पैदा करता है। चलिए इसे नंबरों से समझते हैं। अगर रेजिस्टेंस 500 रुपए पर है, तो अपना स्टॉप लॉस 510 रुपए पर सेट करें। ये 10 रुपए का जो गैप है ना, ये एक ब्रीदिंग रूम बनाता है, मतलब ट्रेड को सांस लेने की जगह देता है, ताकि वो बाजार की मामूली हलचल में फंसकर खत्म ना हो जाए। तो ये जो ब्रीदिंग रूम या बफर है, ये आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें मार्केट की एक बहुत बड़ी सच्चाई से बचाता है, जिसे ट्रेडर्स कहते हैं मार्केट नॉइज। कीमतों में ये जो छोटे मोटे नॉर्मल उतार चढ़ाव होते हैं ना, जिसे नॉइज करते हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन के बहुत करीब रखे गए स्टॉप लॉस को आसानी से हिट कर सकता है। ये असली ट्रेंड का बदलना नहीं होता, बस मार्केट की हल्की फुल्की हलचल है। तो इस नॉइज से बचने का तरीका बड़ा सीधा है। अपने स्टॉप लॉस को इतनी जगह दें कि वो बाजार के सामान्य उतार चढ़ाव को झेल सके। याद रखें, रेजिस्टेंस के पास 2-3 पॉइंट की हलचल बहुत आम है, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस इसी नॉइज का शिकार बन जाता है। देखिए, सही स्टॉप लॉस लगाना तो बस कहानी का एक हिस्सा है। असली कामयाबी तब मिलती है जब ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा हो, मतलब कैपिटल की सुरक्षा, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। अपनी पोजीशन का साइज तय करने के लिए ये 3 स्टेप का फॉर्मूला अपना सकते हैं। सबसे पहले तय करें कि एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिस्क लेना है, मान लीजिए 2000 रुपये। फिर अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से पर शेयर रिस्क निकालें, जो शायद 10 रुपये हों। और आखिर में बस अपने टोटल रिस्क को पर शेयर रिस्क से डिवाइड कर दें और आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर लेने हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ? 2000 रुपये का टोटल रिस्क, 10 रुपये का रिस्क पर शेयर। इसका मतलब हुआ कि 200 शेयरों की पोजीशन ली जा सकती है। ये ट्रेडिंग इमोशंस पर नहीं, बल्कि मैथ्स और डिसिप्लिन पर आधारित है। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना है। स्टॉप लॉस कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं है। ये तो एक पहले से प्लान किया हुआ बिजनेस डिसीजन है जो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। और आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुकता है, जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नियमों पर चलती है या सिर्फ उम्मीद के सहारे? और इसका जवाब ही आगे का सफर तय करेगा।